नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल, सोशल इम्पैक्ट असेसर। जिन लोगों ने ये एग्जाम पास किया था, इसकी लिमिटेशन 3 साल की है। 3 साल बाद इस पेपर को फिर से पास करना है, अपना सर्टिफिकेट बनाए रखने के। सो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तो कुछ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इसके ऊपर हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में यदि हम देखें तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले कहाँ आया, किसने बनाया, किस सन में आया। तो यह 2003 में ब्राजील ने स्टार्ट किया था। जो हम यहां से देख सकते हैं कि द फर्स्ट सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड लॉन्च्ड इन ब्राजील। तो आंसर सी, 2003। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट एवर सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में भी देखा, तो ब्राजील was the first country who has established the social stock exchange in 2003, 4 and listing the NPOs and funding etc. सो किताब में भी हम देख सकते हैं कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज came into existence in the year 2003 when the first social stock exchange was introduced and launched in Brazil. कौन से कंट्री हैं जिन्होंने 2013 में लॉन्च किया? सो कनाडा, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम ने 2013 में सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस को लॉन्च किया था। सो आंसर यहां पर आ जाएगा बी, सिंगापुर एंड डी, यूनाइटेड किंगडम। साउथ अफ्रीका और जमैका यहां इसके आंसर नहीं है। यहां हम देख सकते हैं कि कनाडा in the year 2013, Singapore in 2013 and United Kingdom in 2013। सो ये एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 3 सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस एक ही साल में लॉन्च हुए, कनाडा में, सिंगापुर में और यूनाइटेड किंगडम में। कौन सा सोशल स्टॉक एक्सचेंज आज भी फंक्शन कर रहा है? सो इसमें आंसर बी आ जाएगा, कनाडा, सिंगापुर और जमैका। अभी तक पूरे वर्ल्ड में 7 देशों ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करी, परंतु उनमें से 3 ही सरवाइव कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, जो कि हैं कनाडा, सिंगापुर और जमैका। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर प्राइमरली क्या सर्व किया जाता है? ट्रेडिशनल कॉरपोरेट लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओज भी बोल देते हैं इनको, सोशल एंटरप्राइजेस, ट्रेडिंग इन कार्बन क्रेडिट्स, लिस्टिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की और सोशल एंटरप्राइजेस की लिस्टिंग होती है। यह एक अल्टरनेटिव फंडिंग स्ट्रक्चर प्रदान करती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, सोशल एंटरप्राइजेस को लिस्ट होने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए, ताकि वे अपने सोशल मिशन को पूरा कर सकें, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। कौन सा कंट्री है जिसने 2009 में लॉन्च किया?
सो ये आ जाता है पुर्तगाल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुर्तगाल in the year 2009 has launched its social stock exchange. कितने सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस 2013 में लॉन्च हुए? तो यहां पर 3 आ जाएगा, आंसर 3, जो हम पहले भी देख चुके हैं, कनाडा, सिंगापुर और यूके। कौन से सन में जमैका ने लॉन्च किया अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज? सो आंसर इज 2019। सो जमैका in the year 2019 has launched its social stock exchange. कौन से कंट्री है जो आज सरवाइव नहीं कर रहा है? इनमें से कनाडा, सिंगापुर, जमैका और ब्राजील। सो कनाडा, सिंगापुर और ब्राजील अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। इनमें से ब्राजील, जो 2003 में लॉन्च किया गया था, वह आज सरवाइव नहीं कर रहा है। क्या 2 प्राइमरी मॉडल्स हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज की? सो फर्स्ट, इट इज मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म, और दूसरा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड ऑन एन एग्जिस्टिंग एक्सचेंज। सो ओनली मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म नहीं, ओनली अल्टरनेटिव नहीं, डेडिकेटेड टू नहीं। सो आंसर आ जाएगा ए, मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म। There are 2 models of SSC. Number one, matchmaking platform and alternative investment instruments listed on a social stock exchange. ये मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म जो है वो डेडिकेटेड है, सेपरेटली सेटअप किया जाता है फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग एक्सचेंजेस। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एनएससी ने और बीएससी ने अलग से सेपरेट सेगमेंट सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस में एस्टेब्लिश किए हैं। इसका पर्पस है ब्रिंगिंग टुगेदर द इन्वेस्टर्स एंड द इन्वेस्टीज। सो मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो कि एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह के ऊपर लिस्ट होते हैं, और मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म जो है वो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म रहता है, जो सेपरेटली एस्टेब्लिश किया जाता है एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से। सो मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म इज ए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म set up separately from the existing exchanges and with the purpose of bringing together investors and investees. So answer आ जाएगा all of the above. Which of the following is limitation of current matchmaking platforms or NPOs observed in other countries? तो दूसरे कंट्रीज में क्या लैकिंग है, क्या लिमिटेशन है इन दी मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म्स? सो दे इनोवेट मैनी इंस्ट्रूमेंट्स? नहीं। दे अट्रैक्टेड ए वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स? नहीं। दे ओनली ऑफर benefit of discovery and do not innovate new instruments of funding structures or allow extensive trading platform for NPOs? सो ये भी आंसर नहीं आएगा, आंसर सी आएगा। दे ओनली ऑफर द बेनिफिट ऑफ डिस्कवरी एंड डू नॉट इनोवेट न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फंडिंग स्ट्रक्चर्स। सो यहां हम देखेंगे कि मैनी ऑफ द मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म्स जो ऑब्जर्व कर रहे हैं अदर कंट्रीज में, दे आर ओनली कैटरिंग either only to the for profit enterprises or only to the NPOs. But there is
no comprehensive solution for both the categories in any countries. एग्जाम्पल के तौर पर ब्राजील सोशो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एक्सचेंज है और साउथ अफ्रीका में SESIX cater to NPOs only, while UK Social Stock Exchange and Canada Social Venture Connections cater to only for-profit enterprises. So, matchmaking platform only offer benefit of discovery but do not innovate any new instruments for funding structures as such. So for NPOs की बात हो रही है कि for NPOs जो मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म हैं दूसरे कंट्रीज में ऑफर only for the benefit of discovery but do not innovate any new instruments or funding structures. Consequently, these platforms have only been able to attract a very limited set of investors. तो ज्यादा नहीं आते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स, very limited होते हैं and do not show much activity. The situation is not that much different for profit enterprise platform. जैसे Canadian platform is only for discovery and not for trading, while UK platform allows very limited amounts of trading. Another model for SSCs is Singapore Impact Investment Exchange, which trades impact related securities such as women livelihood bonds. So ये भी एक क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं. Indian SSC, in contrast to existing models, aims to provide comprehensive solutions for both for-profit enterprises as well as for NPOs. For NPOs, Indian SSC will specially do which of the following. NPOs के लिए क्या करता है? Restrict करता है क्या? नहीं. Open up avenues for direct listing, streamline funding mechanism, provide a reporting standard. सो इंडियन अप्रोच के अंदर क्या रहता है कि एसएससी विल अलाउ ट्रेडिंग फॉर इक्विटीज इशूड बाय फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस एंड फॉर एनपीओज द एसएससी विल open up avenues for direct listing, will streamline a whole range of funding mechanism, will provide a reporting standard and other incentives that will pull investors on. So SSC for NPOs, SSC will open avenues for direct listing, streamline a whole range of funding mechanism. So these are some questions on social stock exchange of the initial part. So यहाँ पर ये आंसर जो लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है कि इंडियन एसएससी विल अलाउ ट्रेडिंग फॉर इक्विटीज issued by for profit enterprises and for NPOs. The SSC will open avenues of direct listing, will streamline a whole range of funding mechanism, will provide a reporting standard and other incentives that will pull investors. So क्वेश्चन इस बुक में से कहीं से भी आ सकता है, किसी भी लाइन में से आ सकता है. सो इसके लिए थोरो रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.